लेकिन वहां पे वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थे, वहां पे वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छे थे। यहाँ से अच्छा, यहाँ लग यहाँ रहा है, पे क्यों आ गए? यहाँ पे इसलिए आ गए कि कुछ भले मानुस उसको नहीं चला पा रहे थे, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आई कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। देखो यहाँ पे सब अच्छे अच्छे लग रहे हैं, स्क्रीन भी भरी भरी लगती है। तो मैं ये बात कर रहा था कि कहां तक मैंने बोल दिया था, कहां तक बोल दिया था, मुस्कान कहां तक मैंने बोला था, लितिका आवाज आ रही है आपको, उत्कर्ष, यामिनी, कार्तिकेय, भावना, मेघना, दिव्यम, साक्षी, मुस्कान, मेघना, और कोई बचा? सर आवाज तो आ रही है पर उसमें थी नहीं, तो मुझे पता नहीं आपने क्या पढ़ाया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ, अभी तुम कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो माहौल बना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। अभी तो मैं माहौल ही बना रहा था। ठीक है, तो मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं कि 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, जिसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से इलस्ट्रेशन से समझाना चाहता था। सपोज करो कि घर में फादर ने एक रूल बनाया कि हर बच्चा 8 बजे तक अपने घर पर आ जाएगा। फादर ने एक रूल बनाया कि हर बच्चा 8 बजे तक अपने घर पे आ जाएगा। ठीक है, ये फादर ने रूल बना दिया। तो ये क्या फंक्शन हो गया, ये लॉ बनाने का फंक्शन है, ये लॉ बनाने का फंक्शन है। तो ये हो गया लेजिस्लेचर। तो यूनियन लेवल पे लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पूरे देश के लिए जब बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी, और जब स्टेट के लेवल पे बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल से ये बता रहा हूं कि मान लो एक घर में फादर ने लॉ बना दिया कि 8 बजे तक बच्चा आ जाएगा। ठीक है, हर बच्चा 8 बजे तक आ जाएगा। अब फादर मान लो रहते हैं कहीं और, कहीं और उनकी पोस्टिंग है। तो ये लॉ बना तो दिया, लेकिन इसकी देख रेख कौन करेगा, इसकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कौन इंश्योर करेगा? तो इसके लिए है मदर। वो जो है बैठे रहेंगे कि 7 बजे कौन आ रहा, 8 बजे कौन आ रहा है, और जैसे ही कोई गलत टाइम पे आएगा तो वो फादर को फोन करके उस बच्चे को पनिशमेंट दिलवा देंगे। तो ये हो गई तुम्हारी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट जो यूनियन लेवल पे लॉ बना रही है। अब जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसका इन्फोर्समेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो आज की मोदी गवर्नमेंट है। अब मान लो कोई बच्चा किसी दिन 7:59 पे आता है, 7:59 पे आता है अपनी वॉच के हिसाब से, लेकिन घर में बज रहा है 8 बज गया है। तो अब डिस्प्यूट पैदा हो गया कि ये वाली वॉच मानी जाए, उसके बच्चे की वॉच मानी जाए, या उसके घर में जो वॉल पे वॉच लगी उसको माना जाए। तो मैटर चला गया घर के दादा के पास, ग्रैंडफादर के पास। तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी वॉच सही है। तो दिस इज जुडिशरी, कि लॉ को इंटरप्रेट करने का काम होता है जुडिशरी का। तो आई होप दीज 3 ऑर्गन आर नाउ क्लियर टू यू। व्हाट इज लेजिस्लेचर, हु मेक्स द लॉ, what is executive, who monitor and implement the law, and what is judiciary, who interpret the law। यहां तक सबको क्लियर है बात, जहां सबको सबको बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं एक स्टेप आगे पढ़ के बताना चाहता हूं। हेडिंग डालो ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, हेडिंग डालो ऑर्डिनेंस, ओ आर, ORDINANCE, ऑर्डिनेंस। और ब्रैकेट में लिखो 123, आर्टिकल 123। आर्टिकल को ए ऐसे लिख दिया करो, ART 123। ठीक है, आर्टिकल 123। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस पहले है क्या, सब लोग अपने पेन डाउन कर दो, कुछ भी मत लिखना जब तक मैं कुछ बोलूं ना। ठीक है, कुछ भी मत लिखना, जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से पहले समझ लो। ठीक है, अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद मैं खुद बताऊंगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। पहले जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको कायदे से समझ लो। ठीक, सबको आवाज आ रही, किसी को कोई इशू हो तो बता दो प्लीज, किसी को कोई इशू है? साक्षी आवाज आ रही क्लियर कट? यस सर।
मुस्कान, कार्तिकेय सिंह। यस सर। एक बार कार्तिकेय ठाकुर को ना हो टेक्स्ट करके कॉल करके पूछ लो कि आना है नहीं आना है, पूछ लो एक बारी कॉल करके, नहीं छूट जाएगा तो फिर समझ नहीं पाएगा और मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है ना। हो 1 मिनट बाद उसको पूछ लो, किसी का लॉस ना हो। 1 मिनट में रिवर्ट करके बताओ। पूछ के बताओ। दिव्यम, बिल कितने तरीके के होते हैं? दिव्यम, बिल कितने तरीके के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर बिल इन देयर इन पार्लियामेंट? मेघना? 4 टाइप्स सर। हाँ, कौन कौन से 4। होते हैं? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ दिव्यम, कौन कौन से होते हैं? सर ऑर्डिनरी मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड फाइनेंशियल बिल। वेरी गुड। फाइनेंशियल बिल कितने टाइप के होते हैं? सर 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या है, टाइप 2 में क्या है? सर टाइप 1 में है कि प्रेसिडेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है बस। और वेरी टाइप गुड, 2 है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बहुत जरूरी बढ़िया, होता है, बट वेरी गुड, कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी बहुत होता अच्छे, है। वेरी गुड, वेरी गुड, कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और दोनों का और कुछ सब्सटेंस बता सकते हो? सब्सटेंस में क्या सर होता है? फाइनेंशियल बिल टाइप 1 इज मनी बिल प्लस जनरल लेजिस्लेशन, बहुत बढ़िया, गुड। and टाइप type 2? 2 is related to expenditure from the consolidated fund of India, बहुत council बढ़िया, bill। वेरी गुड दिव्यम। कार्तिकेय ठाकुर, व्हाई यू आर सो लेट इन द क्लास? सर सॉरी सर, बट मैं अभी मेरठ से आया हूँ 1 घंटा पहले ही। ओके, तो तुम्हारे लिए मैंने क्लास रोक रखी है, सॉरी सर। ठीक है। तो ट्राई टू बी इन टाइम, ठीक है। तो अब मैं ऑर्डिनेंस शुरू कर रहा हूँ, हाथ पैर अपना पानी वानी पी के बैठ जाओ, ठीक है। कपड़े चेंज मत करो, तुरंत बैठ जाओ, ठीक। ओके। ऑर्डिनेंस, मैंने हेडिंग डलवाई है ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 1 to 3, क्लियर। आर्टिकल 1 to 3 टॉक्स अबाउट द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की हिंदी होती है अध्यादेश। क्या होती है? अध्यादेश। अब सबसे पहले हमें यह समझना कि ये ऑर्डिनेंस नाम की चिड़िया हमने बनाई क्यों, ठीक है। ऑर्डिनेंस नाम की चिड़िया हमने क्यों बनाई, ठीक है। उसमें जाने से पहले हम ये समझेंगे कि ऑर्डिनेंस ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस वर्ड सबसे पहली बार लिखा है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में, जहां पर बात होती है व्हाट इज लॉ। लॉ क्या है? तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि लॉ मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेस, दिस इज लॉ। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताता है, ठीक है। तो पहली बार ऑर्डिनेंस वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में हमें इस्तेमाल मिलता है। दूसरी जगह हमें ऑर्डिनेंस वर्ड मिलता है अंडर आर्टिकल 1 2 3, और तीसरी जगह हमें मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक मैंने ट्रिक बताई थी कि स्टेट और यूनियन का अगर आर्टिकल देखना है तो अगर 110 तक है तो हम 89 ऐड करते हैं, और 110 से ऊपर है तो 90 ऐड करते हैं। अब मुझे बताओ यामिनी, 1 2 3 110 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है सर। तो कितना ऐड करोगी, 89 या 90? 90। तो कितना मिलेगा साक्षी, कितना मिलेगा? 123 में हाँ, 213। 213, ठीक है।
तो 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करता है। प्रोमलगेट का मतलब होता है इशू करना, ठीक है। प्रोमलगेट वर्ड का मतलब होता है इशू करना, उद्घोषणा करना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए हम लोग प्रोमलगेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिडेंट कुछ भी करता है तो उसको प्रोमलगेट कहते हैं, ठीक है। PROMULGATE, प्रोमलगेट करना, प्रोमलगेशन करना, ठीक है। ऐसे ही इमरजेंसी जो होती है वो प्रोमलगेट होती है, ऐसे ही ऑर्डिनेंस क्या होता है, प्रोमलगेट होता है। तो 123 प्रेसिडेंट करेगा, 213 स्टेट में गवर्नर करेगा। तो पहला ऑर्डिनेंस वर्ड है 13 क्लॉज 3 में, दूसरा ऑर्डिनेंस वर्ड है 123 में, तीसरा ऑर्डिनेंस वर्ड है 213 में। लेकिन व्हाट अबाउट द यूनियन टेरिटरी, एंड व्हाट अबाउट द यूनियन टेरिटरी इज रिस्पेक्ट टू द दिल्ली? तो वी फाइंड द आर्टिकल 239 कैपिटल बी, 239 capital B is there. 239 capital B talks about the Union Territory of Delhi, ठीक है, जिसमें ये बात कहता है कि even the administrator has power to promulgate the ordinance, ठीक है। अब मेरी बात समझो, प्रोमलगेशन का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है उसको लागू कराने की, उसको इशू करने की। तो 123 में कौन इशू कर रहा है? इट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राइट, इट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। मान लो उत्तर प्रदेश में इस समय गवर्नर हैं ऑनरेबल आनंदीबेन पटेल। 213 में कौन करेगा? गवर्नर आनंदीबेन पटेल इन रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब में इस समय गवर्नर कौन है? पंजाब में गवर्नर कौन है? पंडित बनवारी लाल पुरोहित। तो वो इशू करेंगे, ठीक है। पंजाब के केस में पंडित बनवारी लाल पुरोहित इशू करेंगे, बिकॉज ही इज द गवर्नर ऑफ पंजाब। राजस्थान का गवर्नर कौन है यामिनी? राजस्थान का गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान? एंड हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? कार्तिकेय, हु इज द गवर्नर ऑफ मंगूबाई। मंगूबाई। राजस्थान का गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्रा। वेरी गुड, ठीक है, मेरे सरनेम से याद कर लेना यार, ठीक है। और हरियाणा का गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। And he belongs to Andhra Pradesh. Very good. Bandaru Dattare was previously hold the post of Ministry of Labour and Employment in Modi government 1 2014. After that he assumed the office of governorship in Haryana. उत्तर प्रदेश हो गया आनंदीबेन पटेल, पंजाब हो गया पंडित बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान हो गया कलराज मिश्रा, हरियाणा हो गया बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है। और मध्य प्रदेश क्या बताया? गंगूबाई, मंगूभाई। सॉरी, गंगूबाई मूवी आई थी, सॉरी, ठीक है, सॉरी ठीक है। तो और कोई स्टेट बचा? और कोई स्टेट है अपने पास? मुझे लगता है सारे स्टेट की हमारी जनता कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन किसी एग्जाम में मान लो पूछ ले तो पता रहना चाहिए। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। अब हमें पता चल गया यूनियन लेवल पे तो प्रेसिडेंट इशू करेगा, प्रोमलगेट करेगा, गवर्नर इशू करेगा स्टेट लेवल पे। यूटी का क्या है? मैंने एक बात बताई थी, यूटी का जो फादर है, यूटी का जो पेरेंटे, जो पैट्रियाई है, जो यूटी का जो मेन गार्डियन है वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यूटी जो होती है, यूनियन टेरिटरी जो होती है, उसका जो फादर है वो तो आपका प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट इतना खाली नहीं होता है कि हर यूटी में वो डायरेक्टली अपनी सारी बातें देखे, ठीक है। डायरेक्टली वो मालिक तो है वो, लेकिन वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है यूटी में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है। मतलब जैसे मैं कहूं कि यार मैं कोई काम नहीं देख पा रहा हूं, मेरे बिहाफ पे कार्तिकेय ठाकुर देखेगा वो काम, अथॉरिटी मेरी है, लेकिन मैं एक तरीके से अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठा दिया कि कार्तिकेय विल मॉनिटर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ माइन, ठीक है। दिस इज द क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी। तो
प्रेसिडेंट दिल्ली का गार्डियन तो है, लेकिन वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसीलिए इसको गवर्नर नहीं बोला जाता है। दिल्ली के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि ही इज नॉट सपोज्ड टू बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। A governor of state is more having the autonomy, but he is appointed by the president as a representative. ठीक है, he is a representative of the president. तो यूटी में क्या होता है? द लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेकिन सिर्फ 2 यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। वो है तुम्हारा दिल्ली और पौंडीचेरी या पुदुचेरी। पौंडीचेरी को हो, पुदुचेरी को हो, दोनों बातें एक ही है। लेकिन बाकी जो और एक और यूटी तुम्हारी जम्मू एंड कश्मीर, इसका भी जो गवर्नर होगा उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर हम बोलते हैं, जो कि अभी कौन है? अभी कौन है? मनोज सिन्हा। वेरी गुड, मनोज सिन्हा बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश एंड ही इज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब इन 3 जगह पे हम बोल रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और बाकी जो यूटी हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली दमन दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, तो दीज यूटीज विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। क्या नाम होगा उसका? एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेसिडेंट है सर्वे सर्वा, मालिक तो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अंडमान में भेज देगा कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम देखते रहो, तुमको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अंडमान एंड निकोबार। दिल्ली में भी एडमिनिस्ट्रेटर ही है, लेकिन उसको एक नया नाम दे दिया, उसका नामकरण कर दिया, एक नेम दे दिया उसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये बात समझ में आ रही है? क्या मैंने बोल गया? 239 कैपिटल बी में दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसका दूसरा नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ही हैज पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस। ये बात तीनों समझ में आई? हाँ या ना? सारे लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, किसको नहीं समझ में आई प्लीज पूछ लो। साक्षी, तुम्हें बात समझ में आई? जी सर। ब्रीना, एक बार सब लोग रिस्पॉन्स तो कर दो कि हाँ भाई ये बात मुझे समझ में आ गई। हाउ वुड आई नो एंड आई सपोज टू नो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर और नॉट? It is your response which enables me to know that you are understanding what I am giving the knowledge to you. कार्तिकेय सिंह, मुझे ये बताओ कि तीनों जगह पे कौन कौन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस इशू करती हैं एंड वेयर द वर्ड ऑर्डिनेंस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉर एज अभी तक मैंने बताया। बताना। सेंटर में प्रेसिडेंट करता है सर, स्टेट में गवर्नर करता है और यूपी में एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। ठीक है, गवर्नर का ऑर्डिनेंस नंबर 213 में दिया है, प्रेसिडेंट का 123 में दिया हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटर का कहाँ दिया है? तो उसका तो सर वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करता है। हाँ, तो कहीं तो दिया होगा, दिल्ली के लिए दिया है ना, बताया मैंने 239 कैपिटल की। ठीक है, यामिनी क्लियर हो गई बात? यस सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? यूनियन टेरिटरी। कहाँ, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में? कार्तिकेय ठाकुर। सर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे&के। वेरी गुड। और इसके अलावा सब जगह क्या बोले जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आई बात समझ में सबको? मेघना, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर, एक अभी हमने एक लेयर देखी है दूर दूर से, अब अंदर चलते हैं इसके। ऑर्डिनेंस जो आपका, पहले इसको हमें समझना है कि ये है क्या, क्यों ले आया जा रहा है। अब सबसे पहले हमें समझनी है सिचुएशन। क्या है सिचुएशन? मान लो कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए। अब मुझे एक बात बताना, एक एग्जांपल से। मुस्कान, इसका आंसर तुम्हें देना है, तो इसलिए इलस्ट्रेशन ध्यान से सुनना। सपोज करो तुम्हारे घर में
पहले आता था ना गैस सिलेंडर वाला जो है, सिलेंडर बुक करो तो अभी भी आता है, सिलेंडर डिलीवर करके जाता है। दिल्ली वगैरह में तो चलो पाइपलाइन आ गई है। मान लो तुम्हारे घर में मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, ठीक है, और सिलेंडर वाला तुम्हें सिलेंडर देने घर पे आया है, ठीक, आई बात समझ में? मेरी बात सुन पा रही हो, नहीं सुन पा रही हो? सुन रहे हैं सर। तो अगर तुम्हारे घर पे सिलेंडर वाला आ गया, मम्मी भी तुम्हारी नहीं है घर पे, पापा भी तुम्हारे घर पे नहीं है, अब अगर ये सिलेंडर वाला वापसी चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, आएगा 15-20 दिन में, और तुम्हारे यहाँ एक ही सिलेंडर है, नहीं अगर तुमने लिया तो घर में फिर खाना कैसे बनेगा, ठीक है? तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारे घर की अलमीरा की पता है कहाँ है, जहां पे रुपए रखे जाते हैं, तो क्या तुम मम्मी के बिहाफ पे पैसा निकाल लोगी, पापा के बिहाफ पे पैसा निकाल लोगी, या पापा के आने का वेट करोगी? और पापा और मम्मी तुम्हारे ऐसी जगह है कि किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, वहां पर उनका कनेक्शन नहीं है, फोन नहीं कर सकती हो, अब बताओ क्या करोगी? उनके बिहाफ पे खुद क्या पेमेंट करोगी? कर दूंगी। उनके बिहाफ पे खुद पेमेंट कर दूंगी। मतलब अलमीरा खोल के पैसा निकाल के दे दोगी ना, जी सर। विदाउट हिज परमिशन? जी सर। Without their permission you will pay to that particular cylinder person जो डिलीवरी देने आया, डिलीवरी मैन, यस राइट? सर। अब मुझे एक दूसरी बात बताओ, जब तुम्हारे मम्मी पापा हिल स्टेशन से आ जाएंगे वापसी, जब आ जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे, तो उस कंडीशन में मुझे बताओ, सबसे पहले तुम ये उनको, जब वो अपना रिफ्रेश हो जाएंगे, खाने वाने पे बैठेंगे, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम उनको ये बताओगी कि पैसा मैंने सिलेंडर वाले को इतना रुपए दिया है, 1000 रुपए मैंने पे किया था, बताओगी कि नहीं बताओगी? बताओगी कि नहीं बताओगी? बताएंगे सर। ठीक है, तो यही तो पूछ रहे हैं ना। अब बस अगर तुमने इसके आंसर से सब लोग सेटिस्फाई हो, सब लोग ऐसा ही करोगे, हाँ या ना? यस सर। सब लोग ऐसा ही करोगे? अगर ये बात मेरी तुम्हें समझ में आ गई तो तुमने ऑर्डिनेंस समझ लिया, ठीक है? अगर ये बात तुम्हारे को मेरी समझ में आ गई, तुमने ऑर्डिनेंस समझ लिया, ठीक? नंबर 1 पॉइंट इन दिस इलस्ट्रेशन, point number 1, there is an emergency situation, there is an emergency situation, unforeseen situation, जो हमने पहले एंटिसिपेट नहीं की थी। अगर मुस्कान को पता होता कि भैया सिलेंडर वाला आएगा तो वे पहले पैसा मांग के रख लेती, लेकिन he was not in a position to anticipate that particular situation may arise in future, ठीक है? तो पहली कंडीशन है there should be emergency, clear? Number 2, Papa Mummy is not at home. Father and mother is not available at home. That means father means Lok Sabha, mother means Rajya Sabha. Means the parliament is not in session. Means the parliament is not in session. Right? Ordinance का इशू हो सकता है जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो, अनफोर्सीन सिचुएशन हो, मदर एंड फादर, ये राज्यसभा और लोकसभा इज नॉट एट होम, ये सेशन में नहीं है। मतलब इनका सेशन जो हमने पढ़ाया था कि लोकसभा का 2 सेशन होता है, राज्यसभा का 3 सेशन होता है, 6-6 महीने का गैप होता है दोनों के बीच में, तो ये सेशन में नहीं है, मतलब ये दिल्ली में बैठे नहीं, इनका प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। So 2 conditions are clear. One is emergency is there, unforeseen situation is there, and the second requirement that the parliament is not in session. Then what the president will do? Then what the president will do? Like the Muskan did, she will take the money from the Almira and give it to the delivery person. In the similar situation, it is the president who will promulgate the ordinance to satisfy the condition and requirement what arise in the country. अब फिर जब मम्मी पापा घर पर आ गए तो मुस्कान will tell them कि what she did in a similar pattern,
व्हेन द पार्लियामेंट विल इन सेशन, पहले नहीं थी तो प्रोमलगेट कर दिया, अब आ गई। नाउ द प्रेसिडेंट विल लेट डाउन दैट पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस इन द हाउस फॉर पासिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं पिक्चर। एक कोई अनफोर्स सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ गई, अब उस समय लॉ बनाना था। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उसमें लॉ बनाना था और लॉ अपने पास था नहीं। लॉ बना कौन सकता है? पार्लियामेंट बना सकती, और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। और इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मतलब इमरजेंसी आ गई, लॉ बनाना था, लॉ है ही नहीं है, नया लॉ बनाना है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर मिल गई। प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर मिल गई कि चलो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर देगा, प्रेसिडेंट जो है लॉ बना देगा। जो प्रेसिडेंट लॉ बना रहा वही ऑर्डिनेंस है। प्रेसिडेंट जो लॉ बना रहा है उसी को हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट द लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बिहाफ पर प्रेसिडेंट ने जो कानून बनाया है उसी को हम दूसरे लफ्जों में ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बना दिया, मतलब लॉ बना दिया। अब वो लॉ की औकात ठीक उसी तरीके से है जैसे कि कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हो, जैसे कि कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हो। अब जो प्रेसिडेंट ने लॉ बना दिया, वो लॉ कब तक लागू रहेगा, कब तक इन्फोर्स रहेगा, वैलिडिटी क्या होगी उस लॉ की, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो हमें 6 हफ्तों के भीतर भीतर विद इन 6 वीक ऑफ टाइम पीरियड, मतलब 42 डेज, विद इन 6 वीक ऑफ टाइम पीरियड उसको हमें पास कराना पड़ेगा। अगर हम पास नहीं कराते हैं तो वो लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं आई तो 6 महीने तक वो लॉ बना रहेगा। इसमें 2 कंडीशन है। एक, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। पहले ऑर्डिनेंस मोटा मोटा समझ गए क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या होता है मोटा मोटा सब लोग समझ गए? ऑर्डिनेंस क्या होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया लॉ जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो पार्लियामेंट के बिहाफ पर प्रेसिडेंट जो लॉ बना रहा है, दैट इज द ऑर्डिनेंस। ये बात समझ में आ गई सबको? यूनियन के लेवल पे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, स्टेट के लेवल पे गवर्नर, यूटी के लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर। अब हमें थोड़ी सी इसमें देखो बारीकियां हैं, इसमें क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। वैलिडिटी कैसे मानी जाएगी? वैलिडिटी कैसे मानी जाएगी? अब सपोज करो कि आज कौन सा दिन है, आज डेट क्या है, आज डेट क्या है? 5th ऑफ अक्टूबर, राइट? आज है 5th ऑफ अक्टूबर। हाँ, आज 5th ऑफ अक्टूबर है। आज 5 अक्टूबर को प्रेसिडेंट को ये लगता है कि भैया कोई इमरजेंसी सिचुएशन देश में आ गई है और हमें एक लॉ बनाना है। सपोज करो कि प्रेसिडेंट को लगता है कि आज हमें एक ऐसा लॉ बनाना है जिसमें ये हम इशू कर दें कि आज से हर इंसान को मंथली 2000 रुपए मिलेंगे, और देश में अकाल पड़ गया है, जो है ड्रॉट हो गया है, फ्लड आ गया है, कहीं फ्लड आ गया, मतलब नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, और प्रेसिडेंट चाहता है कि कोई ऐसा लॉ बना दे कि 6 महीने तक सबके अकाउंट में 2-2000 रुपए जाएंगे। अब ऐसा लॉ है नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई किसी की, जैसे कोविड लाइक सिचुएशन मान लो आ गई, ठीक है, कोविड लाइक सिचुएशन आ गई और प्रेसिडेंट चाहता है कि सबके जो है अकाउंट में 2-2000 रुपए पहुंच जाए। लॉ तो है नहीं ऐसा, कैसे पहुंच जाएंगे? तो अनफोर्सीन सिचुएशन है, इमरजेंसी आ गई, और 5 अक्टूबर आज प्रेसिडेंट ने एक नोटिस जारी कर दिया, एक ऑफिशियल गैजेट में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस कर दिया कि भैया आज से सबको 2-2000 रुपए अकाउंट में मिलेंगे अगले 1 साल तक। ऐसा लॉ बना दिया। अब इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, इसको हमको समझना है। इसकी वैलिडिटी हम 2 रूट से समझेंगे, 2 तरीके से वैलिडिटी इसकी तय होगी।
ये लॉ कब तक वैलिड रहेगा ये हमें समझना है। एक पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है। पहला रूट ये कह रहा है कि अगर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होने के बाद, अगर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होने के बाद पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है, अगर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होने के बाद पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है, तो उसके 6 हफ्तों के भीतर 6 वीक्स के पीरियड के भीतर विद इन 6 वीक ऑफ टाइम पीरियड हमें उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना होगा हाउस में। अगर हम पास करवाने में इनकेपेबल हो जाते हैं, मतलब सरकार इनकेपेबल हो जाती है, तो वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 5 अक्टूबर को प्रोमलगेट हुआ और पार्लियामेंट अभी विंटर सेशन होगा, ठीक है, अभी विंटर सेशन होगा। विंटर सेशन होगा मान लो नवंबर में, 20 नवंबर को विंटर सेशन हो जाता है, 20 नवंबर को पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है। सेशन का मतलब क्या हो गया, समन हो जाता है पार्लियामेंट का। हमने पढ़ाया था ना, समन क्या होता है, पार्लियामेंट को बुलाना। प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ सेशन, टर्मिनेशन ऑफ सेशन। एडजर्नमेंट का मतलब होता है टाइम बता के दोबारा कब मिलेंगे। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है बिना टाइम बताए चले गए, ठीक है। प्रोरोगेशन बता दिया था। डिसोल्यूशन मतलब लाइफ एंड हो गई लोकसभा की। अब कभी कभी गलती लोग लिख देते हैं, डिसोल्यूशन में लिख देंगे। जब मान लो कभी पेपर में आता है तो वहां लिखा रहेगा डिसोल्यूशन मींस एंड ऑफ लाइफ ऑफ पार्लियामेंट, तो आधी पब्लिक उस समय सोचती है तो सही बात है, लेकिन भैया एंड ऑफ लाइफ ऑफ पार्लियामेंट थोड़े ना है, एंड ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा। राज्यसभा डिसॉल्व होती ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां पकड़ना, इसी से एमसीक्यू गलत होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि 5 अक्टूबर को प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस हुआ और 20 नवंबर को पार्लियामेंट सेशन में आ गई, ठीक। 20 नवंबर को पार्लियामेंट सेशन में आ गई, तो अब 6 हफ्ते गिनो। 27 नवंबर को एक हफ्ता हो जाएगा, फिर ऐसे नेक्स्ट 7 डेज जोड़ो, ठीक है। तो एक महीने तक 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर तक 4 हफ्ते हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। 4 वीक्स आर देयर इन अ मंथ। तो 2 हफ्ते और बढ़ा लो। 2 जनवरी तक अगर वो नहीं पास होता है तो फिर वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। देखो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू क्रिएट द क्लैरिटी ऑफ वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस। तो नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछ लेना। पहली बात समझ में आ गई? मैंने कहा जिस दिन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ, अगर इस दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर ऑर्डिनेंस के प्रोमलगेशन के बाद पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है, तो फिर हमें 6 हफ्तों के भीतर उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना होगा। अगर हम पास करवाने में असफल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर वो ऑर्डिनेंस की डेथ हो जाएगी, लैप्स कर जाएगा। ये बात समझ में आई? सिंपल सी। मुस्कान, भावना, मेघना, बात समझ में आई? किसी को नहीं समझ में आई है, भूले भटके इंसान को प्लीज पूछ लो, बिल्कुल शर्माना नहीं है। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल। इवन माई टीचर इन द फैकल्टी वॉज नॉट एबल टू लर्न द व्हाट इज ऑर्डिनेंस। उत्कर्ष, डू यू रिमेंबर दैट डे? मेरी क्लास में जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ाने, कैंपस लॉ सेंटर इज अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट इंडिया, she was not able to understand the ordinance and she was asking in the class, is there anyone who know the ordinance? I was the first person who raised the hand and she invited me to teach the class. Or after completion of the class, madam told me that rest of the class please take on behalf of me. I said पैसा दोगी तो लेंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस आई टॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय कॉलेज डेज।
तो उस समय की बात याद आ गई। तो मेघना एकदम परेशान नहीं होना, मैडम हमारी नहीं समझ पा रही थी, तो आप तो तब भी स्टूडेंट हो। तो मैंने ये कहा कि ऑर्डिनेंस का मतलब होता है लॉ बनाना, पार्लियामेंट के बिहाफ पर जो लॉ बनाता है प्रेसिडेंट, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। What is ordinance? Ordinance is a law which is being promulgated by the president or a governor or a administrator. ठीक, ये बात हो गई क्लियर। This is the ordinance. Is a law. Ordinance is a law. Number 2. When can you issue the ordinance? When there is an emergency situation. When there is an unforeseen situation. जब ऐसी कंडीशन आ जाए जो एंटीसिपेट नहीं की जा सकती है, जो इमरजेंसी सिचुएशन है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लॉ बना सकता है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या बताया कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट अगर सेशन में होती तो लॉ बनाने का काम किसका है? इट इज द पार्लियामेंट। द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ इनेक्टिंग द लॉ इज इंटरेस्टेड इन द पार्लियामेंट। लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? साक्षी, लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का। और लेकिन वो सेशन में नहीं है। जैसे कोरोना में पार्लियामेंट नहीं मिल पा रही थी, सेशन में नहीं थी, तो उस कंडीशन में कौन लॉ बनाएगा? इट इज द प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। तो नंबर 1 देयर इज अ इमरजेंसी सिचुएशन, and number 2 the president is satisfied the emergency situation is existed. अब president is satisfied the emergency situation is existed or arisen. ऐसी आ गई स्थिति, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, नहीं हो सेशन में होती तो पार्लियामेंट बना देती। तो अब प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बना दिया, लागू कर दिया, कोई लॉ बना दिया। इसकी वैलिडिटी क्या होगी? तो मैंने कहा कि अगर 5 अक्टूबर आज प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करता है, तो उस कंडीशन में अगर इस दौरान, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम वैलिडिटी जो है किसी भी, पहले ऐसे समझो, ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी होती 6 महीने। क्या होती है? 6 महीने। मैक्सिमम लाइफ कितनी है ऑर्डिनेंस की? 6 महीने। मैक्सिमम लाइफ कितनी है? 6 महीने। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को मैंने इशू किया, प्रोमलगेट किया, तो 6 महीने कब पूरे हो जाएंगे? 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को 6 महीने हो जाएंगे, हाँ या ना भाई? अक्टूबर, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 अप्रैल को 6 महीने पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हाँ या ना? यामिनी, कब पूरे होंगे? यस सर। यस सर, तो ठीक है, कब पूरे होंगे? अप्रैल में। ठीक है, जोड़ के बताओ, जोड़ के बताओ जरा। अप्रैल आ गया सर। कैसे आएगा? मैं जानना चाहता हूँ, बोल के बताओ ना कैसे आएगा। कब से कब 1 महीना पूरा होगा, कब से कब 2 महीना पूरा होगा, बताओ जरा। अगर नवंबर में आया तो अप्रैल के अंदर 6 महीने हो जाएंगे। अगर नवंबर, मैं कह रहा हूँ 5 अक्टूबर को आया, तो अगर मगर की बात कहां से आ गई? आई एम सेइंग कि 5 अक्टूबर आज इशू हुआ है। अब जोड़ के बताओ मुझको। ब्रीना, जोड़ के बताओ। 5 मार्च, सॉरी 5 अप्रैल। कैसे हुआ वही तो मैडम मैं जानना चाहता हूँ। सर महीने गिने ना मैंने, 5 अक्टूबर से 5 नवंबर, 5 नवंबर से 5 दिसंबर, 5 दिसंबर से 5 जनवरी, 5 जनवरी से 5 फरवरी, 5 फरवरी से 5 मार्च और 5 मार्च से 5 अप्रैल। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो 6 महीने खत्म हो गए। तो मैक्सिमम वैलिडिटी जो आज पार्लियामेंट, आज प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया है, उसकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी? लाइफ कब खत्म हो जाएगी? 5 अप्रैल को लास्ट लाइफ है उसकी, खत्म हो जाएगी। अगर वो पास नहीं हुआ पार्लियामेंट से, अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो लॉ बन गया है ना परमानेंट। ये तो टेम्परेरी जुगाड़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैक्सिमम वैलिडिटी इज 6 मंथ। लेकिन अब दूसरा जो मैं सिनेरियो बता रहा हूं, वो कह रहा हूं मैं कि इस दौरान पार्लियामेंट, मतलब 5 अप्रैल से पहले
5 अप्रैल तो वो वैसे ही खत्म हो जाना है, ऑर्डिनेंस वैसे ही खत्म हो जाना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 5 अप्रैल से पहले पहले अगर पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है तो फिर 6 महीने ही उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होगी। आई बात समझ में? अगर 5 अप्रैल से पहले पहले पार्लियामेंट अगर सेशन में आ जाती है तो उस कंडीशन में वो 5 अप्रैल को नहीं मरेगा, वो जिस दिन पार्लियामेंट आई है सेशन में वहां से 6 हफ्ते और चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है 1 जनवरी को, ऐसे ऑर्डिनेंस कब मरता? 5 अप्रैल को। लेकिन इस दौरान 1 जनवरी को नए साल पे पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठ जाते हैं, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ 6 वीक तक चलेगा। 6 वीक कब पूरे हो जाएंगे? 4 वीक जनवरी में और 2 वीक फरवरी में, तो लमसम 12-14 फरवरी को ये वैलेंटाइन वाले दिन खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। पहले कब खत्म होता? 5 अप्रैल को। अब कब खत्म हो रहा? 14 फरवरी को। आई बात समझ में? ये बात अगर जिसको समझ में आ गई तो वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो मैं देखना चाहता हूं कौन है ब्रिलियंट। सारे ब्रिलियंट है। इसका मतलब टीचर है ब्रिलियंट है। हाँ जी सर। अब ये मुझे समझाएगा सबसे मेरा प्रिय बालक दिव्यम। प्लीज समझाओ दिव्यम, मैंने क्या बताया? कब वैलिडिटी बता दो बस। सर जैसे कि वैलिडिटी मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ है, ठीक है, और जिस दिन ऑर्डिनेंस सर आ जाता है पार्लियामेंट पे उसके 6 वीक्स तक उसको पास करना रहता है। अच्छा मान लो फिर अब मैं तुमको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, मुझे बताना। अगर मैंने जनवरी में ऑर्डिनेंस इशू किया तो मैक्सिमम कब तक वो जिंदा रहेगा? सर 6 वीक्स तक। सुन लो कान खोल के जरा, कहीं याद हो, किसी की याद आ रही तो भूल जाओ 2 मिनट के लिए। मैंने कहा कि मैं नई सिचुएशन बना रहा हूं और मैंने 1 जनवरी को, प्रेसिडेंट ने 1 जनवरी को ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। अब मुझे मैक्सिमम वैलिडिटी बताओ कब खत्म होगा ऑर्डिनेंस? सर अगर वो पार्लियामेंट में आ जाएगा तो वो 6 अरे महाराज वीक मैं तक। दूसरी बात कह रहा हूं, तुम यार मुझे परेशान कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, अब वो भूल जाओ पुराना केस क्या था, पुराना केस को मारो गोली। मैं कह रहा हूं कि 1 जनवरी को नया ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ने नया ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है। अब मुझे बताओ ये नया वाला ऑर्डिनेंस कब खत्म होगा? नेचुरली कब खत्म होगा? सर 1 जून। 6 महीने हो जाएंगे जून में, जुलाई में खत्म होगा ना? 1 जुलाई को खत्म होगा ना? जनवरी से 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा ठीक है, खत्म तो हो गया 1 जून को। ठीक है, 1 जून को 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, जुलाई तो 7 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो जून में खत्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ दिव्यम, कि अगर सपोज करो मार्च में पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगी तो 1 जनवरी को जो मैंने ऑर्डिनेंस इशू किया था वो कब खत्म होगा? अगर मान लो सर 1 मार्च को पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है तो कब खत्म होगा? सर जुलाई में होगा। सर जुलाई में होगा ना, 1 जून में कैसे? 5 महीने होंगे जून में तो। 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 1 जनवरी महीना, में आया। 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीने, 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 महीने, 1 अप्रैल से 1 मई 4 महीने, 1 मई से 1 जून 5 महीने। 1 जुलाई को ही तो हो गया यार दिव्यम, क्यों गलत करवा रहे हो मेरा? पहले वही मैंने सोचा जुलाई बोला था। जुलाई में 6 महीने होंगे ना? जुलाई में 6 महीने होंगे, राइट? और यस सर। अब मान लो कि 1 मार्च को पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है, तो अब मुझे बताओ कब खत्म होगा? सर 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक। बहुत बढ़िया, 2nd वीक ऑफ अप्रैल खत्म होगा। फिर सोच लो, 6 वीक जोड़ लिया तुमने। 2nd वीक ऑफ अप्रैल, जैसे ही 2nd वीक ऑफ अप्रैल खत्म होगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये यस सारी, सर। ये सबको बात क्लियर हो गई? ये दोनों कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गए? यस सर। पक्का? चलो अब हम एक और सिनेरियो बनाते हैं, और ये सिनेरियो साक्षीपुरी तुम बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। हमने कहा 5 अक्टूबर को मैंने, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया। 5 अक्टूबर को एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने इशू किया, राइट? 5 अक्टूबर को इशू किया, नेचुरली कब खत्म होगा साक्षीपुरी?
अक्टूबर से अप्रैल, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल। अब मैं कह रहा हूं 5 अप्रैल को ही पार्लियामेंट सेशन में आ गई। ऑन द वेरी 5th अप्रैल पार्लियामेंट वॉज इन सेशन। अगर 5 अप्रैल को ही पार्लियामेंट इन सेशन आ गई तो सिनेरियो अब बदल जाएगा। तो 6 महीने बीते ऑर्डिनेंस के। अब इस ऑर्डिनेंस को जिस दिन आ गई लास्ट दिन पर पार्लियामेंट, तो इस जो ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो 6 हफ्ते और बढ़ जाएगी। तो अब ये Yes, sir. ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो 6 वीक और बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? यस सर। तो अब कब खत्म होगा ऑर्डिनेंस? अब कब खत्म होगा साक्षी ऑर्डिनेंस? अप्रैल 4th, मई के 4th वीक। अप्रैल में मान लो 4 हफ्ते अप्रैल के हो गए और 2 हफ्ते मई के हो गए, मतलब लमसम 20-21 मई को खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? तो अगर मैं एक लाइन बोलूं तो मुझे बताना कि कितने लोग मुझे सपोर्ट करते हो। एक मैं लाइन बोल रहा हूं, मुझे बताना कितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम किसी भी सिनेरियो में जो ड्यूरेशन हो सकती है वो 6 मंथ प्लस 6 वीक होती है? यस सर। कह सकता हूं ये बात? ये मैं बता रहा हूं, आधी पब्लिक को समझ में नहीं आता 6 मंथ 6 वीक वाली बात। जो मैं समझा रहा हूं तुमको, ये 6 मंथ 6 वीक वाली बात मेरे को सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग या नहीं सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल सर। ठीक, सब लोग सपोर्ट कर। लितिका, यस सर। आप मुझे बताओ एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होगी? 6 months 6 week। 6 मंथ प्लस 6 वीक। तो अगर मैं लिखूं, यहां पे मैं लिखूं मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज इक्वल्स टू 6 मंथ प्लस 6 वीक। एम आई करेक्ट? यस सर। ये 2 बार ये थोड़ा गलत लिख गया है, एक बार इसको करेक्ट करके मैं लिख देता हूं, कॉपी पेस्ट। क्या मैं ये जो मैंने लिखा है चैट बॉक्स में ये बात सही है? सब लोग इस पे राजी हो? ब्रीना, मेघना, मतलब एवरीबडी इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब मुझे बताओ अगर 5 अप्रैल को पार्लियामेंट सेशन में ना आती तो उस कंडीशन में तो मर जाता, ऑर्डिनेंस खत्म हो जाती। बात सिंपल एज दैट। वो 6 वीक वाला जो टाइम पीरियड वो नहीं मिलता। और अब दूसरी बात, अगर 5 अप्रैल के बीच में पार्लियामेंट सेशन में आ जाती तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस को हम कितने दिन एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर इन 6 हफ्ते। बिटवीन पार्लियामेंट सेशन में आ जाती तो कितने वीक एक्सटेंड कर सकते हैं? दिव्यम? 6 weeks सर। लितिका, कितने वीक कर सकते हैं एक्सटेंड? 6 week। मुस्कान, कितने वीक एक्सटेंड कर सकते हैं? 6 week। आ गई बात सबको समझ? तो हमने 3 सिनेरियो पढ़े। एक सिनेरियो पढ़ा नेचुरली ऑर्डिनेंस मरेगा 6 महीने के भीतर, लेकिन स्पेशल कंडीशन में 6 महीने प्लस 6 वीक का टाइम उसको मिल सकता है। और अगर इन बिटवीन ऑफ 6 मंथ ऑफ टाइम पीरियड अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है तो उस कंडीशन में ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा 6 वीक में। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। चलो अब हम लोग और एक लेयर अंदर जा रहे हैं। वैलिडिटी समझ में आ गई? सबसे कठिन काम वैलिडिटी है ऑर्डिनेंस में। अगर ये समझ में आ गया तो खेल खत्म है। ये बात सबको समझ में आ गई ना? कार्तिकेय ठाकुर, कोई क्वेश्चन था आपका? ये इंटरप्रिटेशन है उत्कर्ष, ये इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के तहत आती है ये बात। 123 का जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमें ये 6 मंथ और 6 वीक का टाइम पीरियड मिलता है। मैं अभी दिखाता हूँ वो इंटरप्रिटेशन। कार्तिकेय, कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, क्वेश्चन था लेकिन क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया बिना बताए?
अरे जादू हो मतलब गया ये तो। चीजें छूट गई थी, आप तो दोबारा बोले तो वो मैं रिकॉल ठीक है, अब दूसरी बात समझो। मैंने पहला स्टेटमेंट दिया कि ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट इशू करता है। ठीक है, जब उसे लगता है इमरजेंसी आ गई है या अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई है, ऐसी सिचुएशन जो एंटिसिपेट नहीं की गई थी और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अब इसका मतलब समझो, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है का क्या मतलब होता है? पहला केस, जब दोनों ही हाउस लोकसभा और राज्यसभा सेशन में ना हो, तो इसका मतलब हो गया पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। दूसरा केस, जब लोकसभा सेशन में हो, राज्यसभा सेशन में ना हो, तो भी पार्लियामेंट इन सेशन नहीं मानी जाएगी। तीसरा केस, राज्यसभा सेशन में है, लोकसभा सेशन में नहीं है, तो भी हम मानेंगे कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं, इन केस 1 बोथ द हाउसेज इज नॉट इन सेशन, इन केस 2 ईदर ऑफ द हाउस, दोनों में कोई एक अगर सेशन में नहीं है तो भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी। तो इसी दो कंडीशन में प्रेसिडेंट इशू कर सकता है, या तो दोनों सेशन में ना हो या एक सेशन में ना हो तो इशू कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हो गई? यामिनी, तुम्हें नहीं क्लियर हुई ये बात? लितिका, मुस्कान, मुझे ये बात बताओ कि क्या मैंने बताया? जब दोनों हाउस पार्लियामेंट में ना हो या फिर आइदर ऑफ द हाउस ना हो तो प्रेसिडेंट उनके बिहाफ पे ऑर्डिनेंस इशू करता है। तो तीनों केस क्या बन सकते हैं? तीनों केस क्या बन सकते हैं? जब दोनों हाउस ना हो पार्लियामेंट में, जब लोकसभा हो बट राज्यसभा ना हो, या फिर जब राज्यसभा हो लोकसभा ना हो। वेरी गुड, सबको समझ में आ गई ये बात? सबको समझ में आ गई? तो there are three kind of situation. One is both the houses is not in session. One is second is Lok Sabha in session, Rajya Sabha is not in session, Rajya Sabha in session, Lok Sabha is not in session. Right? इसी कंडीशन में ऑर्डिनेंस आ सकता है और किसी कंडीशन में नहीं आएगा। अब आते हैं नंबर 3rd स्टेज पे। प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, 3 महीने 6 मंथ वाली बात, 6 मंथ प्लस 6 वीक वाली बात, और इन बिटवीन 6 महीने के भीतर पार्लियामेंट आ जाती है तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 6 वीक की होगी। ये तीनों बातें इंटरलिंक करके अब बोलते हैं, बताना सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कि ऑर्डिनेंस इज अ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। Ordinance is the legislative power of the president, not function. Function किसका है? Legislative function किसका है? It is a parliament. Legislative function is a parliamentary function. It is the legislative power, and power can only be utilized in an exceptional situation. अगर आपको कोई पावर दी गई है, this should be utilized in a very proper, in a very careful, in a very cautious manner, right? You cannot make the law on your whims and fancies. It should be very, very careful, and it should be reasonable, fair and just, right? It should perform and it should satisfy the very intent of the legislation. Means the ordinance is the legislative power. अब मैं अपने बोल रहा हूं, मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा हूं, अपने मन से बोल रहा हूं, यही पेपर में लिखना है कि ordinance is the legislative power which is defined under Article 123 of the Indian Constitution, that it is the President who will promulgate an ordinance when both of the houses is not in session or either of the house is not in session and the unexpected emergency or unforeseen situation is arisen and the President is satisfied that the situation is such that he has to issue the ordinance. He has to issue the ordinance, full stop. And what is the validity of the ordinance? The validity of the ordinance is maximum 6 months and 6 weeks. But if the parliament comes into the session within 6 months of time period,
then the maximum period of the validity of the ordinance is only 6 weeks from the very first day of the parliament coming into session. अब इसको हम समझते हैं, ये वाली लाइन को समझना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ, अब इसका आंसर मुझे करेगा, कौन करेगा? अब इसका आंसर मुझे करेगा कार्तिकेय ठाकुर। तो ठाकुर साहब Yes. ये बताओ कि अगर सपोज 5 अक्टूबर को मैंने ऑर्डिनेंस इशू किया, ठीक है, बात ध्यान से सुनना, और गलत बताए तो मेरठ दोबारा भेज देंगे, ठीक है? क्या बोला मैंने? 5 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस मैंने इशू किया, प्रोमलगेट किया। 1 जनवरी को लोकसभा सेशन में आ गई, 1 जनवरी को लोकसभा सेशन में आ गई और 5 जनवरी को राज्यसभा सेशन में आई। अब मुझे बताओ वो जो 6 वीक वाला टाइम पीरियड है वो कब से हम स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी से या 5 जनवरी से? 5 जनवरी से। क्यों? दोनों लोग सेशन अगर इधर हाउस भी नहीं है तो वो पार्लियामेंट्रियन नहीं है। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में? लोकसभा पहले आई, राज्यसभा नहीं है, तो ये सेशन में नहीं माना जाएगा। लोकसभा बाद, राज्यसभा पहले आ गई, लोकसभा नहीं है, ये सेशन में नहीं माना जाएगा। दोनों जब जिस दिन सेशन में रहेंगी, तो 1 जनवरी को लोकसभा तो आ गई थी, राज्यसभा नहीं आई, तो सेशन में नहीं माना जाएगा। 6 वीक का टाइम पीरियड नहीं स्टार्ट होगा। 5 जनवरी को राज्यसभा भी आ गई, अब दोनों आ गए, अब सेशन चालू हो गया। अब 6 वीक का टाइम पीरियड 5 जनवरी से चालू होगा। आई बात समझ में? देखो मैं कोशिश कर रहा हूं जितना हो सकता है सिंपल उतना कर सकता हूं। अगर मैं तब भी नहीं डिलीवर कर पा रहा हूं तो आई एम सो सॉरी फॉर इट। यू कैन आस्क मी मल्टीपल टाइम्स। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं एक बार में तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? बट आई होप आई एम क्लियर ऑन इट कि जो मैं बता रहा हूं तुम्हें समझ में आ रही है। यामिनी 1 जनवरी को मानोगी या 5 जनवरी को मानोगी? 5 जनवरी सर। क्यों? क्योंकि सेशन दोनों हाउसेस से होता है। Both the houses will in session, then can we say that the house is in session, the parliament is in session। आई बात समझ में? सबको ये बात क्लियर हो गई? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। Everybody's doubt is clear on it? Okay, thank you। उत्कर्ष, कार्तिकेय सिंह, भावना, ये सब मैं इतने डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि अतरंगी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है? फैक्चुअल का भी सिचुएशन बेस्ड दे दिया तो भी तुम्हारे पास दिमाग लगाने की क्षमता होनी चाहिए, कैलिबर होना चाहिए कि भैया क्या पढ़ा था हमने सिंपल से कहा भैया ऑर्डिनेंस तो तभी होता है ना जब दोनों हाउस ना हो या ईदर ऑफ द हाउस ना हो। तो अगर मान लो ईदर ऑफ द हाउस सेशन में आ भी जाता है तो उसको सेशन थोड़ा बोलेंगे, उसको तो कहेंगे कि भैया अभी भी सेशन में नहीं है जब तक दोनों ना आ जाए। तो जिस दिन दूसरा आ गया, पहला पहले से था, तो उस दिन से हम काउंट कर लेंगे 6 वीक का टाइम पीरियड। ये बात क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर हो गई? चलो अब लिखो केस लॉज। अब लिखो, अब केस समझो पहले, अब केस समझो पहले। पहला केस लिखो आरसी कूपर, आरसी कूपर, आर फॉर रैट, सी फॉर चूहा, आरसी कूपर, आरसी कूपर, COOPER, आरसी कूपर, आरसी कूपर, कुकर मत लिख देना भाई, कूपर, इट्स कूपर। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। It was a famous case on ordinance, RC Cooper versus Union of India 1970। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था पहले समझते हैं। प्रेसिडेंट के पास जो मटेरियल फैक्ट रखा जा रहा है कि भैया इमरजेंसी सिचुएशन है, इट्स लाइक इमरजेंसी सिचुएशन। तो जब प्रेसिडेंट के सामने कौन रखता है? सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रखते हैं सब कुछ कि भैया ऐसी सिचुएशन आप ऐसा कर दो। तो प्रेसिडेंट के सामने मटेरियल फैक्ट रखा गया कि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन इज देयर एंड प्लीज इशू द ऑर्डिनेंस। तो अगर इसका क्वेश्चन कोर्ट में चला जाए
कि भैया प्रेसिडेंट के पास ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ गया। तो मटेरियल फैक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के जो सेटिस्फेक्शन है कि मटेरियल फैक्ट एग्जिस्ट करता है कि ऑर्डिनेंस इशू करना चाहिए, इस फैक्ट को क्वेश्चन किया जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब द सेटिस्फैक्शन ऑफ द existence of the emergency situation upon which a president is satisfied to promulgate an ordinance can be questioned before the court of law, so that the court can ensure that the president is not misusing the legislative power, as the legislative function is a very function of the parliamentary domain। ठीक है, ऐसा ना हो भाई, देखो कोई भी हाउस सेशन में आएगा नहीं आएगा ये कौन तय करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तय करेंगे। प्रेसिडेंट से कह दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कि ऐसा है, एक काम करो, तुम लोकसभा को प्रोरोग करा दो, लोकसभा को एडजर्न करा दो, ठीक है, एडजर्न साइन डाई करा दो, कब आएगी पता नहीं। अब एक हाउस चला गया, एक हाउस है या दोनों हाउस को प्रोरोग करा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ऐसे तो फिर प्रेसिडेंट कुछ भी इश्यू करता रहे, कुछ भी बना दे लॉ, कुछ भी लॉ बनाया जा सकता है। ये तो इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इट शुड बी यूज्ड इन अ वेरी केयरफुल मैनर, रीजनेबल मैनर, फेयर मैनर, जस्ट मैनर, not arbitrarily, not whimsically, not caprice manner, on whims and fancies should be not utilized by the president. It should be like in the interest of general people, general public। आई बात समझ में? तो इसको पेपर कह रहा हूं, इस केस में कहा गया कि it should be scrutinized by the court, right? It should be scrutinized by the court. What kind of material fact in front of the president upon which he took the decision to promulgate an ordinance? This can be questioned. तो इस केस में क्या हुआ कि अब हमें समझना है, हमें एग्जाम में दो वर्ड को पकड़ के चलना है, लेजिस्लेटिव पावर और लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट का है, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की। तो क्या हम किसी आदमी को पावर दिए हैं वो एज अ फंक्शन इस्तेमाल करने लगे? बताओ मुझे, क्या गलत बात है कि नहीं है? हमने कहा कि भैया हम जा रहे हैं अपने घर से, मान लो दर्शन करने जा रहे हैं केदारनाथ, हमने अपनी रूम की चाबी दे दी अपने सर्वेंट को, हमने कहा बेटा कोई काम पड़ेगा चाबी खोल लेना, जरूरत पड़ेगी निकाल लेना सामान। वो पता चला निकाल के बैठा है वहां पे ताश खेल रहा है, ठीक है, तो ये सही बात है? उसको हमने इमरजेंसी में दिया पानी वानी पीने चले जाना, वॉशरूम यूज कर लेना, वो लगा वहां ताश खेल रहा है, ड्रिंक कर रहा है, चार आदमी बैठा के वहां पंचायत कर रहा है। तो क्या हमने जो इमरजेंसी पावर दी वो फंक्शन बना लिया, अपना घर समझ लिया, अपने बाप का घर समझ लिया? तो प्रेसिडेंट को ये क्या दिया गया है? इमरजेंसी पावर दी गई है, तुम उसको फंक्शन बना ले रहे हो, तुम उसको फंक्शन बना दिए। लेजिस्लेटिव फंक्शन तो पार्लियामेंट का है, तुम कैसे कर रहे हो? तो हमें स्ट्रेस करना है, किसी भी एग्जाम में अगर मेंस का क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसी वर्ड को स्ट्रेस करके एक्सटेंड कर देना है इंटरप्रिटेशन में कि भैया द पार्लियामेंट्री फंक्शन इज टू लेजिस्लेट द लॉ, इट इज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, and the power given to the president to legislate on the any subject according to the subject of the parliament is a legislative power in an exceptional situation, and the parliament is not in session. In that situation can the president utilize and exercise that function, that power? It should be not misused, and we should ensure that it should not be misused. And what is the insurement? It is the judiciary who will ensure it. Whatever the situation, material fact is in front of the president, it should be ensured by whom? It is the judiciary. न्यायपालिका will ensure that. न्यायपालिका ही तय करेगी. Judiciary will ensure that whether the material fact which is in front of the president is relevant or irrelevant, upon which he took the decision to promulgate an ordinance. आई बात समझ में? आई बात समझ में सबको? मजा आ रहा है? ऑर्डिनेंस समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब चलते हैं एक स्टेप और आगे। अब चलते हैं और एक स्टेप आगे।
एक विशेष प्रदेश से भारत में जिसका नाम है बिहार, ठीक है। वहां पे एक काम हुआ। काम क्या हुआ? काम हुआ ऐसा कि 1970 से लेकर 1981 तक गवर्नर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, साक्षीपुरी प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। गवर्नर ने बिहार प्रदेश में, बिहार स्टेट में गवर्नर ने 1970 से लेकर 1981 तक लगभग 256 ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए। हाउ मच ऑर्डिनेंसेस वाज प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, the governor of Bihar? From 1970 to 1981 it was 256. It's a joke. It's a misuse of power which is given to the governor. भैया 256 टाइम्स, इमेजिन द सिचुएशन। मतलब पार्लियामेंट सेशन को लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को जानबूझकर डिसॉल्व वो कर देते थे, प्रोरोक कर देते थे और ऑर्डिनेंस लाते थे। फिर सेशन में आया, सेशन खत्म, दोबारा ले आ दिया सेम टू सेम ऑर्डिनेंस, फिर सेशन खत्म, फिर दोबारा ला दिया, फिर दोबारा ला दिया। 256 टाइम्स दे मिसयूज दिस पावर in the span of 11 years of time period. They misused for 256 times. क्या ये सही है? क्या ये सही है? और उन्होंने कभी प्रयास भी नहीं किया विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट पास्ड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि आप पास कराना ही नहीं चाह रहे हो, ना प्रयास कर रहे हो, एफर्ट भी नहीं डाल रहे हो, और बस आपको लग रहा है कि जब लेजिस्लेचर आएगी सेशन में 6 वीक के बाद खत्म हो जाएगा, फिर रीप्रोमलगेट कर देंगे। रीप्रोमलगेशन का मतलब होता है दोबारा प्रोमलगेट करना। रिपीटेडली जो है कई दफा प्रोमलगेट करते रहे, एक एक ऑर्डिनेंस को 10-10 बार, 12-12 बार करते रहे। फिर आया, दिमाग खराब हुआ जुडिशरी का, एक केस आया फिर जिसका नाम था डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। क्या नाम था? डी फॉर दिल्ली, सी फॉर चंडीगढ़। डीसी वाधवा, WADHWA, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। In this case, Supreme Court held that without attempting to get past the legislation which is being enacted through the route of ordinance, and repeatedly repromulgation is fraud to the Constitution. What the word used by the Honorable Supreme Court? बिना प्रयास किए किसी भी ऑर्डिनेंस को बार बार प्रोमलगेट करना, बिना एक बार भी एफर्ट लगाए उसको पास कराने के, इट इज अ फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यही लाइन लिखनी है एग्जाम में। विदाउट अटेम्प्टिंग टू गेट थ्रू पास फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर, if the ordinance is keep repeatedly repromulgated by the government, it is fraud to the constitution. ये fraud है constitution के साथ। आई बात समझ में? ये केस लिख दोगे पेपर में, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। ये 2 केस तुम्हें लिखना है, तभी तुम्हारा ऑर्डिनेंस का जो है टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। ये बात समझ में आई मेरी? ये बात समझ में आई, हाँ या ना? भावना, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूं तुमको, मैं लिख ही देता हूं, रिपीट क्या ही करना। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। लिख लिया? पहला केस क्या किया था मैंने? आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। ठीक है, ये दोनों केस लिख दोगे ऑर्डिनेंस में, ये दोनों क्वेश्चन लिख दोगे, हाँ या ना? पहला केस आरसी कूपर, दूसरा केस डीसी वाधवा, ये दोनों केस लिख दोगे, हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया। ये लिख दोगे? ठीक है। आई बात समझ में? सबको समझ में आ गई ये बात?
चलो अब हम समझ, डीसी वाधवा में बोला हेल्प पार्ट ऑफ, क्या लिखा है मेघना, बोल के बताओ यार, ऐसे समझ नहीं आ रहा, क्या कह रही हो, लिखो, अच्छा लिखो पूरी, सर हाँ बोलो, कुछ नहीं सर। लिखो सारी मैं तुमको फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, वही लिख देना, ठीक है। बस अभी फिलहाल एक लाइन लिख दो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट without attempting to get it passed by the legislature, if the governor is repromulgating an ordinance, on multiple occasions, it is fraud to the constitution, and misuse of power, full stop। क्लियर हो गई बात, सबको बात क्लियर हो गई। In RC Cooper, it was held that the material fact which is in front of the president can be scrutinized by the judiciary. On the other hand, in the DC Vadhva case, it was held that if you are not doing your effort to get it passed from the legislature and government is silent, it is fraud to the constitution, ये धोखा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, आई बात समझ में, सबको बात क्लियर हो गई, सब ये सारी बातें क्लियर हो गई, हाँ या ना? वेरी गुड। अब एक बारी हम इंटेंट पढ़ेंगे 123 का, लेजिस्लेचर इंटेंट पढ़ेंगे 123 का। सबको स्क्रीन दिख रही है? इज द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इज द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, ओके। सबसे बुलंद आवाज किसकी है? सबसे बुलंद आवाज है साक्षीपुरी। पढ़ना इसको, पहला क्लॉज पढ़ो। Power of president to promulgate ordinance during the recess of parliament. रिसेस का मतलब होता है नॉट इन सेशन, ठीक है, चलो। If at any time except when both houses of parliament are in session, the president is satisfied that the circumstances exist. एक मिनट। If at any time, number one word is any time except when both the houses are in session, ठीक है, except when both the houses are in session, the president is satisfied that, मतलब जब दोनों हाउस सेशन में होंगे तब नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट वर्ड इज देयर, के सिवाय। आगे पढ़ो। President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. He may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require. It is the he may word is there. He may means it is not necessarily that he shall promulgate an ordinance. It is may word is there, right? So it means the president is not duty bound to promulgate an ordinance if any kind of unforeseen, unanticipated situation is arisen. It is may word is there. It is upon the president's discretion. It is upon the president's discretion whether he want to promulgate an ordinance or not. This is the duty of this section. He is not duty bound to promulgate an ordinance, right? पढ़ो दूसरा, second clause. An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of parliament. Means कि what is the effect of ordinance? It is the same effect as the law of parliament. जैसे कोई law parliament ने pass किया हो, it is like the same effect. There is no difference between the ordinance of law. This is the no difference. There is the no difference if the law is being enacted by the parliament. It is same and equal force as the law enacted by the parliament. जो law parliament ने बनाया है,
ऐसा ही सेम इम्पैक्ट ऑर्डिनेंस का भी है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट। But every such ordinance shall be laid before both houses of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the assembly of parliament. ठीक है, मतलब 6 हफ्ते के पहले अगर हाउस सेशन में आ गया है, अगर 6 महीने के पहले पहले हाउस सेशन में आ गया है, री असेंबली हो गई है पार्लियामेंट की, तो उसकी एक्सपायरी होगी 6 वीक। 6 वीक ऑफ टाइम पीरियड विल बी द एक्सपायरी ऑफ द ऑर्डिनेंस। इसीलिए कहा ना शैल सीज टू ऑपरेट। 6 हफ्ते के बाद अगर नहीं पास हुआ तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। साक्षी आगे पढ़ना। Or, if before the expiration of that period, resolution disapproving it are passed by both houses, upon the passing of second of those resolutions, अब एक मिनट रुक जाओ। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात कह रहा है। पहली बात ये कह रहा है कि मान लो 5 अक्टूबर को हमने ऑर्डिनेंस लाया था, 1 जनवरी को दोनों हाउस सेशन में आ गए, तो ये कह रहा है या तो वो 6 हफ्ते बाद अपने आप अपनी मौत मर जाएगा, अपने आप 6 वीक बाद खत्म हो जाएगा, या फिर अगर पार्लियामेंट में टेबल हो गया और लोकसभा और राज्यसभा ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दिया, तो वो उसकी लाइफ फिर भी खत्म हो जाएगी, या तो 6 वीक में खत्म होगी, या अगर दोनों हाउस ने डिसअप्रूव कर दिया मतलब पास नहीं हो पाया तो भी खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई सबको? रिस्पॉन्सेज आर वेरी लेस। एम आई क्लियर ऑन इट? ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ साक्षी नेक्स्ट साक्षी पढ़ो। may be withdrawn and it may be withdrawn at any time by the president. अब ये कह रहा है मजेदार बात कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वापस भी ले सकता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वापस भी ले सकता है। आई बात समझ में? अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वापस भी ले सकता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वापस भी ले सकता है। जब प्रेसिडेंट को मर्जी लगेगी तो ही कैन विड्रॉ द ऑर्डिनेंस। ठीक है, ही कैन विड्रॉ द ऑर्डिनेंस। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? ही कैन विड्रॉ द ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट। If and so far as the ordinance under this article makes any provision which Parliament would not under this Constitution be competent to enact, it shall be void. अब रुक जाओ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझनी बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि ऑर्डिनेंस हम किस किस सब्जेक्ट पे बना सकते हैं। तो क्लॉज 3 इज वेरी क्लियर ऑन इट कि जहां तक पार्लियामेंट की औकात है लॉ बनाने की, वहां तक हम ऑर्डिनेंस को भी लॉ बना सकते हैं। आई बात समझ में? जहां तक ऑर्डिनेंस लॉ बनाने की पावर, इफ and so far as an ordinance under this article makes any provision which parliament would not under this constitution be competent to enact, ये कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है, जैसे हमें पता है ना कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे कानून बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकती है। क्या पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है? एक्सेप्शनल सिचुएशन छोड़ दो, 249 वाली बात छोड़ दो एक मिनट के लिए, 250 249 की अभी सिचुएशन छोड़ दो, अदरवाइज नहीं बना सकती। हाँ या ना? नहीं बना सकते। और कुछ कोई रिस्पांस? मुस्कान, तुम लोग बैठे हो, काहे लिए बैठे हो भाई? रिस्पांस दो कि बना सकती नहीं बना सकती है। नहीं बना सकती थी। रीना, यामिनी, नहीं सर। स्टेट लॉ बना सकती है? स्टेट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? नहीं सर। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस क्या स्टेट लॉ पे बनाया जा सकता है? बोलो। नो, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों शर्मा रही हो भाई? क्या दिक्कत है? ये हम यही तो कह रहे हैं, जहां तक पार्लियामेंट लॉ बना सकती है वहीं तक ऑर्डिनेंस भी बना सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं बना सकते हैं। ये बात समझ में आई? दिव्यम, यस सर। लितिका, Yes. ठीक। अब एक बात, ट्रिकी बात समझो। अब मुझे बताओ
कि पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकती है, हाँ या ना? कर सकती नहीं कर सकती पार्लियामेंट? लेकिन ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो लिखो एक्सेप्शन में, दो the ordinance power of the president is coterminous to the parliament, meaning thereby that the parliament, to so far as parliament is competent to enact a law, it is the president has same power and competence to promulgate an ordinance. लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, प्रेसिडेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द रूट ऑफ ऑर्डिनेंस। दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन। मतलब ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। आई रिपीट, यू कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द रूट ऑफ ऑर्डिनेंस। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई सबको? यामिनी, मुस्कान, लितिका, दिव्यम, कार्तिकेय, मेघना, रीना, उत्कर्ष, इज इट क्लियर? तो सर जैसे है ना, कुछ नहीं। अजीब ख्याल करती हो, खुद ही पूछती हो, खुद ही बता देती हो। हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, न जाने वो आईना कैसे देखते हैं। खुद ही पूछ ली, खुद ही बता भी दी। वाह, वेरी गुड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एक्सप्लेनेशन कह रहा है काउंटिंग कहां से करोगे? तो काउंटिंग हम करेंगे जहां से दूसरा हाउस भी सेशन में आ गया है, यही एक्सप्लेनेशन में लिखा है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, अपने पास टाइम ही टाइम है। चलो, ये यामिनी मिश्रा पढ़ो जरा इसको। Explanation: where the houses of parliament are summoned to reassemble on different dates, the period of 6 weeks shall be reckoned from the letter of those dates for the purpose of this clause. इसका मतलब ये हो गया, रेकंड का मतलब होता है काउंटिंग करना। रेकंड मतलब गिनना, काउंट करना, कंप्यूटेशन करना, गणना करना, किसी चीज को गिनना, उसको बोलते हैं रेकंड। ये सिंपल इंग्लिश है, ठीक है? तो इसने कहा कि हम उस दिन से गिनेंगे, उस दिन से काउंट करेंगे जब दोनों हाउसेज रिजेंबल हो गए, जिस डेट पे। जिस दिन लेटर हाउस आया, जैसे मैंने बताया लोकसभा 1 तारीख को आया था, राज्यसभा 5 तारीख को आया था, तो 5 तारीख वाली डेट को हम रेकंड करेंगे। गुड, नेक्स्ट, रीड नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। Clause 3 है सर उसके बाद तो। हाँ तो पढ़ो ना, क्लॉज 3 पढ़ लिया उसको? Clause 3: if and so far as an ordinance under this article makes any provision which parliament would not under this constitution be competent to enact, it shall be void. ठीक है, मतलब कि अगर पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसके बाद हम भैया नहीं मानेंगे। अगर पार्लियामेंट जिस पर कॉम्पिटेंट होगी वहीं तक ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है, उसके बियॉन्ड पे ऑर्डिनेंस नहीं बनाया जा सकता। फिर मैंने कहा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है ऑर्डिनेंस से? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है ऑर्डिनेंस से, हाँ या ना? तो ये एक्सेप्शन में कौन लिखेगा? तुम लिखोगे, मैं लिखूंगा? लिखोगे? ठीक है, तो इसको लिख देना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी डन थ्रू द रूट ऑफ ऑर्डिनेंस। ये बात समझ में आ गई सबको? ऑल क्लियर ऑन इट? थैंक यू सो मच। तो 1 मिनट 2 में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस कब आएगा? प्रेसिडेंट ला सकता है, गवर्नर ला सकता है, यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर ला सकता है। इसी एडमिनिस्ट्रेटर को हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, दिल्ली में, पौंडीचेरी में, जम्मू एंड कश्मीर में। इमरजेंसी सिचुएशन में ला सकता है जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ना हो सेशन में, या ईदर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तब ला सकते हैं। मटेरियल फैक्ट जो है उसको कोर्ट जुडिशियली स्क्रूटनाइज कर सकती है। आरसी कूपर केस में हमने देखा। वैलिडिटी क्या होगी? स्पेशल केस में 6 मंथ प्लस 6 वीक होगी, ऐसे 6 मंथ होगी, मैक्सिमम 6 मंथ एंड 6 वीक हो सकती है।
और अगर इस दौरान 6 महीने के भीतर विद इन 6 मंथ ऑफ टाइम पीरियड हाउस में सेशन में आ जाता है, बोथ द हाउस विल इन सेशन, तो 6 वीक होगी। प्रेसिडेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है। किस किस सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है? तो जिस जिस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है उस सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी डन थ्रू द रूट ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस खत्म कैसे होगा? या तो प्रेसिडेंट विड्रॉ कर ले, या पार्लियामेंट जब सेशन में आई तो डिसअप्रूव कर दे, या अपनी जो है सेल्फ सुसाइड कर ले। ऑर्डिनेंस 6 वीक का टाइम पीरियड सेशन में आने के बाद खत्म होगा तो खत्म, सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या 6 मंथ का टाइम पीरियड खत्म हो जाए, या अगर लास्ट दिन पार्लियामेंट सेशन में आई है तो 6 वीक और लाइफ मिल जाएगी, 6 मंथ प्लस 6 वीक, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक का टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगा। तो ये रही बात ऑर्डिनेंस की। किस दिन से काउंट करोगे? तो जिस दिन दोनों हाउस, सेकंड वाला हाउस, अगर दोनों लोकसभा अलग डिफरेंट डेट पे आ रही, राज्यसभा अलग डिफरेंट डेट पे आ रही, तो जिस दिन दोनों लेटर वाला जो बाद में आया है वो जिस दिन सेशन में आया उस दिन से हम काउंटिंग करेंगे। डीसी वाधवा में कहा अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके बाद प्रयास अगर नहीं कर रहे हैं पास कराने का, देन इन दैट सिचुएशन इट इज फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। ठीक है, अब यहां तक किसी को क्लियर है सबको? तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो 9 मिनट का टाइम है, 11 बजे क्लास खत्म कर दूंगा। मेरे से डाउट अपना पूछ लो, और जिसको समझ में आ गया ही कैन लीव, हैव अ गुड टाइम। सर हाँ जी, 6 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? 6 मंथ वाला पढ़ा नहीं तुमने क्लॉज 1 में? बट सर इसमें 6 मंथ्स तो नहीं है। नहीं लिखा है, कहाँ पढ़ा? इसका कंसेप्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से आया है कि दो हाउस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। 6 मंथ्स। हमने आर्टिकल 84 पढ़ा था जब, तो हमने यही आर्टिकल 83 पढ़ा था जब, 85 पढ़ा था। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो हमने यही पढ़ा था मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है दो हाउस के बीच में, 6 महीना। यस। तो 6 महीना यहां से आया, और जिस दिन पार्लियामेंट आएगी सेशन में तो 6 वीक तक सीज नहीं करेगा, 6 वीक के बाद सीज करेगा, ऐसा क्लॉज 1 में लिखा है। ठीक है, तो ये यहाँ के इंटरप्रिटेशन से हमने ले आया कि मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। तो भैया पार्लियामेंट रिसेंबल तो 6 महीने के अंदर अंदर होनी ही होनी है मैक्सिमम, तो 6 महीने हो गया और 6 वीक हो गया, तो ये कंसेप्ट यहाँ से आया। ओके सर, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्टली इंटरप्रिटेशन हमने करके इसको निकाला। आई बात समझ में? yes, ये बात समझ में आ गई आपको? क्यों 6 महीने 6 वीक वाली बात आई? आप पूछ रहे थे ना कैसे आई? ये क्वेश्चन उत्कर्ष ने पूछा था ना, क्या पूछा था? 6 मंथ वाला कंसेप्ट कहाँ लिखा है? तो ये समझ में आ गया ना कहाँ लिखा है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं, इट्स अ इंटरप्रिटेशन। भैया दो गैप कितना हो सकता है, राइट? 6 महीना हो सकता है, हमने यही कहा 6 महीना हो सकता है, 6 वीक और टहला देंगे। ठीक है, यामिनी कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। लितिका कोई क्वेश्चन है? कार्तिकेय सिंह? कार्तिकेय सिंह? नो सर। पहले ऐसे ऑर्डिनेंस पढ़ा था? नो सर। कार्तिकेय ठाकुर? यस सर। एक मिनट। मुस्कान जैन, साक्षीपुरी, मेघना, सबको क्लियर है ना? क्या पूछ रहे हो? उत्कर्ष ने क्या पूछा है? पंडित जी क्या पूछ रहे हैं? डिसअप्रूविंग बाय बोथ द हाउस अंडर क्लॉज 1 को थोड़ा, क्योंकि एक हाउस भी पास नहीं करेगा तो उसे डिसअप्रूव ही मानेंगे, तो क्या इसका रिलेशन ज्वाइंट सेशन से है क्या? मैं पढ़ देता हूँ। आपने क्या पूछा? क्लॉज 1, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन the president is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require.
An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of parliament, but every such ordinance shall be laid before both the houses of parliament, ठीक है, दोनों हाउस में आएगा, and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of parliament, जब दोनों हाउस पार्लियामेंट में आएंगे, or if before expiration of that period resolution disapproving it are passed by both the houses upon the passing of second of those resolution, जिस दिन सेकंड वाले हाउस ने रेजोल्यूशन को डिसअप्रूव कर दिया उस दिन खत्म माना जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि लोकसभा आई 1 जनवरी को और राज्यसभा आई 1 जनवरी को, ठीक है, तो लोकसभा ने 7 जनवरी को डिसअप्रूव किया, राज्यसभा में 12 जनवरी को डिसअप्रूव किया, तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो 12 जनवरी को सीज कर जाएगा, जब जिस दिन सेकंड हाउस ने डिसअप्रूव किया, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें ज्वाइंट सिटिंग जैसा कुछ है नहीं, इसलिए नहीं है, इसका इंटेंट समझिए आप। इट कैन बी सेपरेटली डिसअप्रूव, कैन नॉट हैव अ ज्वाइंट सिटिंग। क्यों? ली कौन आ रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द लोकसभा, प्रेसिडेंट के पास आ रहा है। प्रेसिडेंट किसका हेड है? स्टेट का हेड है, गवर्नमेंट का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम ज्वाइंट सिटिंग करा दें 1 मिनट के लिए, मान लिया करा दिया, तो हैवी कौन पड़ जाएगा, भारी कौन पड़ेगा? लोकसभा पड़ जाएगी। अगर इस कंडीशन में लोकसभा जो कि सरकार है मेजॉरिटी में रहेगी तो राज्यसभा तो फेल कर जाएगी, तो बैलेंस बना रहे, इसलिए सेपरेट हमको डिसअप्रूव कराना है, सेपरेट होगा। इसके बाद ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है इसमें। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन तब आएगा, इसको दूसरे तरीके से सोचो, ऑर्डिनेंस भी एक तरीके से बिल के रूप में ही आएगा। अगर बिल पर डिसअप्रूव है, ऑर्डिनरी बिल है, तो ज्वाइंट सिटिंग करा देंगे 108 में। आई बात समझ में? ज्वाइंट सिटिंग करा देंगे भाई। अगर हमको कोई ऑर्डिनेंस ही पास कराना है तो हम उसको ऑर्डिनरी बिल की तरह लाएंगे, 108 में पास करा देंगे ज्वाइंट सिटिंग करा के। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो वो फिर पिछला रूट पकड़ लेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो अभी अपनी बस इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि भैया डिसअप्रूव दोनों हाउसेस करेंगे अलग अलग, और जिस दिन सेकंड वाला हाउस डिसअप्रूव करेगा उस दिन खत्म हो जाएगा वो। ये सारी बातें क्लियर हो गई? अभी तक किसी को डाउट है ऑर्डिनेंस में तो पूछ ले। किसी को डाउट है? देवियों और सज्जनों, ब्रीना सो गई? ब्रीना इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिमेंशिया, सो गई या भूल गई? कोई बात नहीं, तो होता है, कुछ लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं कि यहाँ प्रकट होके चले जाते हैं, ठीक है। चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दो आई वॉज envisaged to start the today's class at 8 o'clock, but due to some reason I could not take it on time. तो कल I'll try my level best to take the class on 8 o'clock in the evening itself, and we'll continue from article 1 to 4, some case laws which is very important. We'll take on that. A glimpse of 102 to 123, a revision of 10 to 15 minutes will be there. After that I will start state 152 onwards, ठीक है। After that I will start state. Clear? आई बात समझ में? और स्टेट को मैं क्लॉज बाय क्लॉज, आर्टिकल बाय आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो रिपीटिशन है, वो खुद से पढ़ो, खुद से समझो, मेरी ड्यूटी नहीं है पढ़ाने की सेम चीज दोबारा। मैं सिर्फ वो चीज बताऊंगा जो कि यूनियन में नहीं है, जो वहां पे नई है। तो मैं गवर्नर पढ़ाऊंगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है ये पढ़ाऊंगा, डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर पढ़ाऊंगा, अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर कैसे बिल को रोकता है, बिल को असेंट प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेता है, वो पढ़ाऊंगा। बाकी सारी चीजें तुम खुद पढ़ोगे, क्योंकि नई चीज उसमें कुछ भी नहीं है।
एज इट इज, जैसे हमने पढ़ाया था पार्लियामेंट वैसे स्टेट लेजिस्लेचर है, और जैसे मैंने पढ़ाया था प्रेसिडेंट वैसे गवर्नर है। लगभग सारी बातें एक जैसी ही हैं, कुछ कुछ जहां बातें नहीं हैं वो मैं बताऊंगा। और 3 से 4 दिन में हम लोग 152 से लेकर 213 की जर्नी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अपना मोटा मोटा हिसाब क्या हो जाएगा, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 237 तक की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जिसका जो छूटा है, फंडामेंटल राइट की क्लास संडे को होगी 3-4 घंटे की, तो जिसको आना हो चले आना। इन डेप्थ उतना नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने उसको 20-25 दिन पढ़ाया है, तो 3-4 घंटे में मैं 20-25 दिन की बात नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस 3-4 घंटे में तुम्हें इतना फंडामेंटल राइट पता चल जाएगा जो आज तक तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, और उससे तुम्हारे किसी भी एग्जाम का, प्रीलिम्स का तो पेपर नहीं छूटेगा, मेंस का भी लगभग 20% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना संडे को मैं कोशिश करूंगा निपटा दूं। नेक्स्ट संडे को डीपीएसपी लेंगे इस तरीके से, जिसका जो छूटा है वो संडे को आके अपना कंप्लीट कर ले। और रेगुलर 9 बजे वाली क्लास में आते रहो, मिस मत करना। 8 बजे विल टेक क्लास टुमारो। किसी को कोई इश्यू है 8 बजे नहीं आ सकता, प्लीज डू लेट मी कि क्या चक्कर है। अगर जेन्युइन रीजन होगा तो आई विल एक्सटेंड द क्लास। हाँ लितिका, क्या क्वेश्चन है? सर मैं 8:30 तो घर आती हूँ। हाँ तो 8:30 से ले लेंगे। तो यही सब दिक्कत है ना, चलो फिर 9 बजे से लेंगे। ठीक है, 8 बजे से नहीं लेंगे, 9 बजे से लेंगे। अगर खींचना होगा तो इधर खींच लेंगे 10-15 मिनट, 11:30 तक खींच लेंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर? और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अभी किसी कोई क्वेश्चन है? यामिनी कोई क्वेश्चन है आपको? शुड बी एंड द सेशन? यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, मे गॉड वॉचेज ओवर यू। थैंक यू।